योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। ये आपको कह रहे हैं क्या कालनेमी? ठीक है, कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना। और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा भेष धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी? हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा भेष हमने धारण किया है? हमारा असली रूप क्या है बताइए, उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, वो वजह बता रहे हैं। अब उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इसी प्रकरण में उन्होंने कालनेमी कहा। वो कह रहे हैं कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। स्वामी जी, धर्म को आचरण से, तो क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? धर्म को आचरण से ही साबित कर रहे हैं, केवल वक्तव्य से नहीं। अगर वक्तव्य से साबित करना होता तो हम भी वक्तव्य वीर बन जाते, एयर कंडीशन में बैठ करके वक्तव्य देते। 5 दिन से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आचरण ही तो है, और कौन सा आचरण चाहते हैं वो? नहीं तो फिर अभी क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी क्या स्थिति, अभी भी आप बैठे हैं, अभी भी आपका धरना चल रहा है? क्या बात हुई, विवाद क्या हुआ था? क्या आपकी बातचीत वगैरह कुछ हुई है किसी से? पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके स्टेशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा। इसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया, और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं। नहीं, इसका दूसरा पहलू ये है कि कह रहे हैं कि जहां आपको रोका गया, स्वामी जी, जहां आपकी पालकी रोकी गई, वहां से जो संगम नोज है, जहां स्नान था, वो महज 50 मीटर था। कह रहे हैं कि आप 50 मीटर पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए चले जाते। आपकी पालकी वाली जिद ने बखेड़ा खड़ा किया। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, ये आपकी जिद थी पालकी वाली। आप पैदल उतरकर स्नान करने चले जाते 50 मीटर। स्वामी जी, 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? जहां तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहां कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वहां कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहां तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता बताइए? नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव रखा था कि वो गाड़ी जहां तक जा रही है जब खड़ी है वहां तक हमको जाना है, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। हमने तो बता आप दिया 5 मीटर कह रहे हैं, वो 50 मीटर कह रहे हैं। उन्होंने हमको नहीं आगे बढ़ने दिया, केवल इसलिए कि हम उनका आदेश पालन करें। क्या शंकराचार्य को आदेश देने का अधिकार मिला प्राधिकरण को है? क्या सनातनी जनता इसको स्वीकार करेगी कि हम इन पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना शुरू कर दें? और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम नहीं, लेकिन व्यवस्था भी तो जरूरी है ना स्वामी जी, माफ करिएगा, व्यवस्था भी तो जरूरी है। हमने देखा है भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, व्यवस्था जरूरी है। 5 मीटर आप कह रहे हैं, 5 मीटर वो कह रहे हैं 50 मीटर। ये कोई ईगो की बात थोड़ी ना है स्वामी जी, माफ करिएगा, तो अहम की बात लग रही है। जैसे मतलब अहम से बड़ी तो व्यवस्था है ना, ये तो ईगो और अहम की बात हुई शायद। स्वामी जी, ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3-4-5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर कर स्वामी जी, आप पैदल चले जाते। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने? नहीं स्वामी जी, मैं अगर अपमान हुआ है तो हम सब उसकी मुखालफत करते हैं, गलत हुआ। लेकिन ये आपकी भी मुखालफत ऐसे हो रही कि एक बंद गेट था उसको खोल दिया आपके समर्थकों ने, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ दी, एक आपके बटुक ने पुलिस का कॉलर पकड़ा। तो ये सारी चीजें, ये सब तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी है स्वामी जी। कॉलर पकड़ा गया पुलिस का आपके बटुकों द्वारा, गेट तोड़ा गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। स्वामी जी, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था, तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन पालकी की जिद को लेकर है स्वामी जी।
हो सकता है मेरे शब्द तल्ख हो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पालकी में ही जाना है, संगम नोस तक पालकी में ही जाना है। कई जितेंद्रानंद सरस्वती से लेकर कई संतों ने कहा कि कुंभ और महाकुंभ अर्धकुंभ में तो यह व्यवस्था होती है, शाही स्नान पालकी में जाना। यह हाथी घोड़ा पालकी या माघ मेले में नहीं होती है व्यवस्था। तो पालकी वाली जिद थी क्यों? और 50 मीटर की बात थी स्वामी जी, ये विवाद ना होता स्नान शायद। की बात ही नहीं है ये तो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है और हम प्रतिवर्ष पालकी से ही जाकर के स्नान करते रहे पिछले 3 वर्ष से। उससे पहले जब हम शंकराचार्य नहीं थे तो पैदल जाते थे, जनता के साथ नहाते थे। हमने कभी भी स्नान के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था आज तक 40 साल से नहीं मांगी है। स्वामी जी वीआईपी व्यवस्था की बात, अच्छा आपकी अखिलेश जी से भी बात हुई फिर? क्योंकि अभी ये लड़ाई थोड़ी सियासी है। आपकी अखिलेश जी से बात हुई, वो भी आपके समर्थन में? क्या बात हुई आपकी अखिलेश जी से स्वामी जी? पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आए, उसमें अखिलेश जी का भी आया। इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश का ही नाम लेकर के आप लोग कौन सी विशेषता आपको लग रही है? हजारों लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति जो है दुखी है। आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं। हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, उनके प्रदेश में ना ये घटना घट रही है, उनके वो ना नोटिस मेला आ के रहे हैं इंचार्ज शायद, हैं। स्वामी जी। तो उनको तो सबसे पहले इस बारे में पहल करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ इसको सुधारो, मामला सही करो। तो वो नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो लाठियां चली थी वो योगी जी के राज में नहीं, वो अखिलेश जी के राज में चली, तो मैं इसलिए अखिलेश जी का जिक्र किया। मतलब आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया है? जो आप पर लाठियां चली थी, हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे, आओ मारो, तो अखिलेश जी से आपकी बात हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई, आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया, इसका मतलब नहीं स्वामी जी? जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। और बाद में हमारे पास आकर के त्राईमाम सलमान खत्म की रक्ष लगाई थी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और उसके बाद कहा था मेरे अधिकारियों से गलती हो गई, मुझे क्षमा चाहिए था। क्षमा मांग ली थी तो क्षमा कर दिया था। नहीं तो फिर राहुल जी को भी माफ कर दिया क्या? क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो आपने राहुल गांधी को बोला था राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, इनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, आपने चिट्ठी लिखी थी। अब कांग्रेस पार्टी भी आपके समर्थन में है, तो राहुल गांधी जी को भी माफ कर दिया आपने, अखिलेश जी को कर दिया, राहुल गांधी जी को भी कर दिया क्या? उन्होंने मनुस्मृति जैसे हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसके बारे में गलत बयानी संसद में की, इसलिए उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है। और उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की है, इसलिए उनको क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने का कोई सवाल, लेकिन आपके बयानों को लेकर कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट भी देने का काम कर रहे हैं स्वामी जी। आप कहते हैं योगी संत नहीं है, राम भद्राचार्य यदि धर्माचार्य नहीं है, फिर लोग पलटकर पूछते हैं लेकिन आप शंकराचार्य हैं, उसको लेकर भी सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे। जो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में 2022, जिसमें पटाभिषेक पर रोक लगाई गई है, लेकिन योगी संत नहीं और राम भद्राचार्य जी धर्माचार्य नहीं, ये आप ही ने कहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने का काम थोड़ी ना शंकराचार्य जी का। कारण ये बता रहे हैं कि योगी जी जो संत थे, योगी थे, नाथ संप्रदाय के थे, महंत थे, धर्म की शपथ लेकर के वहां बैठे थे और कार्य कर रहे थे धर्म का। फिर वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनके धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आपको अगर हम ये मौका दे दें कि धर्म की शपथ भी ले लो और धर्मनिरपेक्षता की ले लो, दोनों एक साथ निभा पाओगे आप? दुई की एक संग वही बुआलू, सब कटाई बुलाऊ बुगालू, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? तो इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री है। और जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी को हमने इसलिए संत नहीं माना क्योंकि उन्होंने हाथ में दंड पकड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ उपनिषद संन्यासोपनिषद है, जिसके आधार पर सन्यासी बनते हैं, और उसमें लिखा है कि अंग विकल व्यक्ति दंड संन्यास नहीं ले सकता है। तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार संन्यास नहीं लिया है, इसलिए हम उनको सन्यासी नहीं मानते हैं। नहीं, फिर यही पलटकर फिर आपसे सवाल उठता है तो फिर बुरा लगता है स्वामी जी। तो सवाल तो आपके शंकराचार्य होने पर भी पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा भी गया है, हवाला दिया जा रहा है 2022 सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाभिषेक पर रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी स्वामी जी। हाँ, वो पट्टाभिषेक पर रोक तब लगवाई गई जब हमारा पट्टाभिषेक हुए 1 महीना 2 दिन हो चुका था, और वो भी झूठ बोल करके लगवाई गई, जिसके लिए फर्जरी का मुकदमा हमने दायर लेकिन रोक लगी थी ना स्वामी जी? पूरी बात
पूरी बात जानिए, अधूरी बात बताई गई है मेला प्राधिकरण के द्वारा। नहीं, लेकिन रोक तो लगाई थी ना स्वामी जी। मगर अब कल बसंत पंचमी है, तो अब आप स्नान करने जाएंगे? कल बसंत पंचमी है स्वामी जी, स्नान करने जाएंगे? ये है कि अभी तो हम मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं, अभी वही पूरा नहीं हुआ तो पंचमी का स्नान कैसे कर लें। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। मतलब लोग पूछते हैं, जो थोड़ा आलोचक हैं आपके, वो कहते हैं कि धार्मिक वजहों से आप आखिरी बार कब चर्चा में रहे? मतलब आपको विवाद बहुत पसंद आते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं। आपने योगी ढाबों पर नेम प्लेट का भी विरोध किया, गलत नहीं हो तो माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर को लेकर भी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर कब आप इतना मुखर होकर बोले? हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी जी। अच्छा, संगम स्नान करना ये धार्मिक कार्य नहीं है, इसके कारण ये विवाद हो रहा है। और दूसरे, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं मान लो आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, अभी इसी समय हो गया। ये जो महात्मा लोग कह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं, इनका मान लिया गया और मान करके इसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। और अपने देश में गौ हत्या हो रही है, गौ मांस का व्यापार हो रहा है। तो आप बताइए, कल जब सवेरे सूरज उगेगा तो हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या होती रहेगी कि नहीं होगी? जी सही। पहले गौ हत्या बंद करेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो 10 साल की सजा हिंदू का राष्ट्र प्रावधान बना भी किया करके गया उसमें है, गौ हत्या करेंगे? जो कानून है। बताओ, तो जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो पहले गौ हत्या बंद करेगा कि पहले हिंदू राष्ट्र बनाएगा? नहीं, मैं फिर वही सवाल आपसे बार बार जो पूछा जाता है स्वामी जी, आरोप लगता है कि आपने राजनीतिक हित के लिए हिंदू हित से समझौता कर लिया। ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर जो कावड़िए हिंदुओं को लेकर जो फैसला था कि वो नेम प्लेट लगाए जाए, आपने उसका विरोध किया। मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर भी ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरीके से आपका बयान कवर फायर के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ा सवाल जो हैरानगी हुई, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी आपने सवाल उठाए थे स्वामी जी। माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था? कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते कि 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? लेकिन जब शूट आउट करके आप निर्णय करने लगेंगे तो उससे न्याय कमजोर होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत होगी? इसलिए हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए ये कहा था कि आपके पास दूसरी रेमेडी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को शूट करो, आप उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, जल्दी से चला दो, तुरंत बैठा दो, तुरंत गवाही साखी करके निर्णय करके फांसी पे चढ़ा दो। हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए वो मुकदमा किया था। अतीक अहमद से हमारी रिश्तेदारी नहीं थी, ना है और ना किसी गुंडे से होगी। रिश्तेदारी को तो मैंने भी नहीं बोला स्वामी जी, लेकिन ये सारे मुद्दे मतलब एंटी योगी, एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ढाबों पर नेम प्लेट का विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्या पर ममता को कवर फायर, माफिया अतीक अहमद। आप तो उद्धव जी को भी सीएम बनाना चाह रहे थे, कह रहे थे उनके साथ विश्वासघात हुआ। राम मंदिर को लेकर भी आपने प्रश्न खड़े किए थे, राम मंदिर को लेकर स्वामी जी। हमने क्या गलत विरोध किया था? अगर गलत मुहूर्त में प्रतिष्ठा की जा रही थी, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा की जा रही थी जो धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है, तो एक धर्माचार्य होने के नाते क्या हमारा दायित्व तो नहीं था कि हम ये बात को रखें कि गलत हो रहा है? हम कोई धृतराष्ट्र थोड़े थे कि आंखें हमारी बंद थी कि दुर्योधन जो चाहे करता रहे, हम बोल ना सके। अच्छा स्वामी जी, वासुदेवानंदा सरस्वती जी की क्या कहानी है जो आपके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े करते हैं? आपको लगता है विवाद और बढ़ेगा? आपसे पूछा भी गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए। ये वासुदेवानंदा सरस्वती जी की क्या कहानी है? आपके शंकराचार्य होने को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यह विवाद और बढ़ेगा स्वामी जी? कि जो सोना है, आप कहेंगे कि ये सोना है कि नहीं, हम प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, प्रश्न उठा सकते हैं आप। फिर उसको क्या करेंगे? उसको रगड़ा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको भट्टी में तपाया जाएगा, ये सब होगा, लेकिन अंत में वो सोना तो सोना ही रहेगा ना, वो लोहा थोड़े हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शंकराचार्य होने पर आप प्रश्न उठा सकते हैं
तरह तरह से परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शंकराचार्य हैं तो अंत तक शंकराचार्य ही रहेंगे। नहीं, आपके पीछे ये भी कहते हैं कि आपके पीछे अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस की पार्टियों का समर्थन है, इसलिए आप एंटी योगी और योगी को लेकर इतने आक्रामक है। इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप? अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस की पार्टियां जो समर्थन आपके पीछे वो हैं। ठीक है, पार्टियां हैं तो भाजपा हमारे पीछे क्यों नहीं है? हम तो गौ हत्या की मांग, गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं। कितना अच्छा भाजपा के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा क्यों हमारे पीछे नहीं आ जाए? हम स्वागत कर रहे हैं, और आकर के ठीक हमारे पीछे खड़े होने का मौका हम उसको देंगे। उसके पीछे अखिलेश और दूसरे कोई आए, उनको धक्का मार दें लोग, लेकिन खुद आएंगे नहीं, और जो आ रहा है उसको भी दूर करने का वक्तव्य देंगे। ये क्या मतलब है? अच्छा, अगर कोई ये मान रहा है कि यहाँ पर जो हुआ गड़बड़ हुआ, तो वो कह रहा है, कहने का उसको हक है, और उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं? जो गलत होगा हम उसी को गलत कहेंगे। चाहे अखिलेश भी गलत करेगा, हम कान पकड़ करके गलती बता देंगे, और अगर आदित्यनाथ गलती करेगा तो हम उसको भी वैसे ही कहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन है। जी जी। नहीं, आपने खाना पीना भी, अन्न जल भी त्याग दिया था शुरुआत में, ये भी सच है क्या स्वामी जी? आपने खाना पीना, अन्न जल त्याग दिया था? अमावस्या जब तक थी तब तक के लिए अन्न जल त्यागा हुआ था। हमको ये आशा थी कि जब तक अमावस्या है रात को 1 बजे तक, तब तक हमको कोई ना कोई आएंगे, ले चल के स्नान करा देंगे। इसीलिए हम अन्न जल त्याग के बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान करने के पहले अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है सामान्यतया। तो हम सोच रहे थे कि जब तक अमावस्या है, कोई ना कोई अफसर तो एक तो होगा जो कहेगा कि भाई गलत हुआ है, तो वो पहल करेगा, पहल करके आएगा। हम सोच रहे थे, तो इसलिए रात को 1 बजे तक अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रहे, ताकि हम स्नान कर सकें। लेकिन जब अमावस्या पूरी हो गई जी, तिथि के रूप में, नहीं तो मतलब आपने अन्न जल त्यागा, फिर अन्न जल ग्रहण जब किया तो मतलब कोई मनाने नहीं आया, कोई मान मनव्वल के लिए, कोई प्रशासन से नहीं आया, तो आपने ग्रहण कर लिया? तो मतलब संकल्प था आपका? तो हमारी बातों की गंभीरता ये है, हमारी बातों की गंभीरता ये है कि 5 दिन बीत चुका है, और 5 दिन तक हम जहां उन्होंने पालकी हमारी छोड़ी थी वहीं पर बैठे हुए हैं जी। हमारी बातों की गंभीरता और हमारी बातों की प्रामाणिकता इससे सिद्ध हो गई है जी, कि बिल्कुल। हम धूल खा रहे हैं, हम जो है सड़क पर नहा रहे हैं शंकराचार्य होकर के, जबकि हमारा शिविर 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, और हमारे पास व्यवस्था है सब। उसके बावजूद हम सड़क पर नहा रहे हैं, सड़क पर खा रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर सो रहे हैं। आप इससे ज्यादा कौन सी दृढ़ता हमारी देखना चाहते हैं? चलिए ठीक है, आप चाहते हैं कि हम अनशन करके मर जाएं? ठीक है स्वामी जी, बस एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपको प्रणाम नमस्कार करूंगा। बस एक आखिरी सवाल, ये सवाल हर एक के जहन में है। 50 मीटर आप पैदल चल लेते, पैदल संगम नोस तक जाके स्नान कर लेते पालकी से उतरकर, तो क्या हो जाता? क्या ये नहीं हो सकता था? मतलब ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है बस। 50 मीटर चल देने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन 5 मीटर और हमारी पालकी आगे बढ़ जाती, जिसके लिए हमने कह दिया था अधिकारियों से कि वो जो 5 मीटर दूर गाड़ी है वहां तक हमारी पालकी जाएगी, उसके बाद हम उतरेंगे, तो उससे पहाड़ नहीं टूट जाता। आप 5 मीटर के लिए नहीं उनसे पूछ रहे हो, 50 मीटर के लिए हमसे पूछ रहे हो। जी 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 जी।